सब लोगों ने मार्वल ज़ॉम्बीज़ का ट्रेलर तो देख ही लिया और ब्रेकडाउन के वीडियोस भी देख लिए होंगे। और तुम्हारा मन भी ट्रेलर में दो चीज़ों ने जरूर खींचा होगा। एक तो ये स्पाइडरमैन का बवाल सिनेमैटिक शॉट और दूसरा अपने ब्लेड भैया एज मून नाइट। और इससे एक और बात कंफर्म हो गई है, जल्द ही हमें ब्लेड मेन एमसीयू में भी दिखने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ब्लेड के साथ ऐसा क्या हुआ जो मून नाइट बन गया। तो चलो तब बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें बताता हूँ एक एपिक सिनेमैटिक स्टोरी जो क्लियर करेगी कि ब्लेड मून नाइट कैसे बना। ब्लेड हमेशा से वैम्पायर्स को हंट करता है। एक रात उसे खबर मिलती है कि कायरो में द ऑर्डर ऑफ इटर्नल नाइट नाम का एक कल्ट सक्रिय है। ये लोग खोंशू के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, लेकिन असल में ये डीमंस को वर्शिप करते हैं। ब्लेड वहां पहुंचता है, ब्लैक लेदर सूट, सनग्लासेस और तलवार अपनी पीठ पर टांग कर। कल्टिस्ट उस पर टूट पड़ते हैं, तलवारें, तीर, ब्लैक मैजिक सब एक साथ यूज करते हैं। लेकिन ब्लेड एक एक करके सबको काट गिराता है। जैसे ही कल्ट लीडर गिरता है, पूरा मंदिर हिलने लगता है और ब्लेड फंस जाता है एक चैम्बर में। अंडरग्राउंड चैम्बर में एक विशाल मूर्ति खड़ी है खोंचू की। दीवारों पर एंशियंट अक्षर चमकने लगते हैं। ब्लेड को एक ग्लिम्स दिखता है, चांद लाल हो जाता है और हजारों जोम्बी जैसे क्रिएचर मिस्र की रेत से उठ रहे हैं। ब्लेड चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? तभी उसके माइंड में खोंशू की आवाज गूंजती है, तू रात का बेटा है, लेकिन तेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। ब्लेड हंसता है, मैं वैम्पायर काटने आया था, गॉड से डील करने नहीं। खोंशू जवाब देता है, तू तलवार का मालिक है, लेकिन मेरी रोशनी तुझे वो शक्ति देगी जो तेरे खून से भी गहरी है। ब्लेड के सामने चॉइस थी, एक्सेप्ट करे या वहीं मर जाए। उसका जवाब सिंपल था, काटना मेरा काम है, अगर टूल बेटर हो जाए तो मना क्यों करना। खोंशू की शक्ति ब्लेड को घेर लेती है, उसका काला सूट फेड होकर सिल्वर व्हाइट आर्मर में बदल जाता है। तलवार पर क्रीसेंट मून का निशान उभर आता है। उसकी आंखें सफेद चमक उठती हैं, जैसे चांद उसके अंदर जल रहा हो। वो अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और एक चमकदार आर्क बनाता है जो पूरे चैम्बर को रोशनी से भर देता है। अब वो सिर्फ वैम्पायर हंटर नहीं रहा, वो बन चुका है मून नाइट ब्लेड। नई शक्ति के बाद ब्लेड का पहला मिशन शुरू होता है। कायरो की गलियों में वैम्पायर छिपे हैं, सड़क किनारे, मस्जिद की छत पर, अबैंडन्ड मार्केट की अंधेरी दुकानों में। ब्लेड रूफटॉप पर कूदता है। अब उसकी तलवार सिर्फ काटती नहीं है, चांद की रोशनी के साथ जलती है। वो एक वैम्पायर को काटता है और पूरा बॉडी लाइट में डिसोल्व हो जाता है। लोग विस्पर करने लगते हैं, दिस इज नो ऑर्डिनरी हंटर, दिस इज मून नाइट ब्लेड। कुछ समय बाद अवेंजर उसे नोटिस करते हैं। अवेंजर फैसिलिटी में टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग उससे मिलते हैं। टोनी मजाक उड़ाते हुए कहता है, नाइस कॉस्ट्यूम, लेकिन तुम्हें इसका टैक्स भरना पड़ेगा। ब्लेड, मैं रात का हिसाब रखता हूँ, दिन का नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी तरफ देखता है, खोंशू ने तुम्हें चुना है, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ब्लेड सीरियस टोन में कहता है, चाहे जो भी खतरा है, रात मेरी है। इसी दौरान डॉक्टर पिम अपनी वाइफ जेनेट को क्वांटम रेल से वापस लाता है, लेकिन वो पहले ही जोम्बी वायरस की शिकार बन चुकी है। एक ही पल में कैओस फैल जाता है। वायरस बाहर निकलता है और फैसिलिटी में भी घुस जाता है। ब्लेड और अवेंजर्स एक्शन में आ जाते हैं। टोनी सूट पहनकर रिपल्सर जलाता है। स्ट्रेंज पोर्टल खोलकर जोम्बी को कंटेन करने की कोशिश करता है। वोंग स्पेल से रक्षा करता है। ब्लेड ग्लोइंग स्वॉर्ड से सामने वाली वेव को काटता है, लेकिन हालात काबू में नहीं आते। वायरस उन पर भी हावी होने लगता है। टोनी, स्ट्रेंज और वोंग तीनों जोम्बी बन जाते हैं। ब्लेड के सामने खड़े हैं उसके साथी, लेकिन अब वो उसके दुश्मन बन चुके हैं। टोनी हवा में मंडरा रहा है, स्ट्रेंज के पोर्टल्स अराजकता फैला रहे हैं, वोंग चैंट्स में नई लाशें खड़ी कर रहा है। ब्लेड तलवार उठाता है, लेकिन फिर रुक जाता है। ये अब मेरे दोस्त नहीं रहे, इन्हें मारकर मैं जीतूंगा नहीं, मुझे बचाना है जो अभी भी इंसान है। वो दीवार तोड़कर फैसिलिटी से बाहर निकलता है। बाहर क्योस है, सोल्जर, साइंटिस्ट, बच्चे सब भाग रहे हैं। ब्लेड आर्मर चमकाता है और चिल्लाता है, इधर आओ, लाइट फॉलो करो। वो सर्वाइवर्स को बचाता है, ग्लोइंग स्वॉर्ड से रास्ता साफ करता है। बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ता है। अपने माइंड में खोंसू से बात करता है, अगर तूने मुझे सच में चुना है तो आज रात में इन लोगों को बचा कर ही रहूंगा। और सर्वाइवर्स के साथ अंधेरे में गायब हो जाता है। अब उसका मिशन साफ है, दुनिया के बचे हुए इंसानों को प्रोटेक्ट करना।